नमस्कार, मैं नेहा जोशी और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। हम निवाई विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंच चुके हैं, जो टोंक जिले की विधानसभा है निवाई, वहां पे हम पहुंच चुके हैं। और प्रशांत बैरवा जो कांग्रेस से विधायक है, क्या कुछ इनके विधायक कोटा है जो पूरा होने वाला है, 5 साल का कार्यकाल है जो पूरा होने वाला है, और विधानसभा चुनाव बेहद ही नज़दीक है। इनका कार्यकाल कैसा कुछ रहा है और निवाई विधानसभा में क्या कुछ क्षेत्र में काम हुआ है वो हम आपको बताएंगे। मैं मेरा कैमरा पर्सन से कहूँगी कि जो निवाई विधानसभा क्षेत्र है उसका क्षेत्र को आपको दिखाएं और क्या कुछ इसका जायजा हम लेंगे कि लोगों की, जनता से हम राय जानेंगे, जनता की क्या कुछ राय है और जनता का क्या कुछ मत है। और अब विधायक अपने कोटा पूरा करने जा रहा है, क्या उन्होंने वाकई में धरातल पर काम कराया है, हम जनता से जानेंगे और स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे और सीधा द फैक्ट इंडिया की ओर से हम आप तक पहुँचाएंगे क्या कुछ रिपोर्ट है। निवाई विधानसभा में हम प्रवेश कर चुके हैं और हम यहां से जानेंगे प्रशांत बैरवा जी, जैसा कि हमने पहले भी बताया, वो यहां से विधायक है, क्या कुछ उनका विकास कार्य रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या प्रशांत बैरवा अपने विधायक कोटे का पूरा करने जा रहे हैं, उनका कार्यकाल है वो पूरा होने वाला है, तो क्या कुछ उनका कार्यकाल रहा है, क्योंकि कार्यकाल अब बिल्कुल समाप्त होता जा रहा है। तो माता जी क्या कुछ कहना है, प्रशांत बैरवा आपके यहाँ से विधायक हैं, तो कैसा कुछ कार्यकाल लगा उनका आपको कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सड़कों की अच्छी सुविधा नहीं है यहाँ पे। आप, मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगी, जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए किस प्रकार से यहाँ पे कीचड़ भरा है, सड़क की भी जो आप जो स्थिति देख रहे होंगे बेहद ही दुर्लभ यहाँ पे स्थिति है। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग जुड़े हैं, जिनमें से कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। प्रशांत बैरवा जी विधायक है, क्या MLA साहब आते हैं क्या गाँव का हाल चाल पूछने? आओ तो कैसा कुछ कार्यकाल है उनका? दिया जाओ तो मैं बयाओ देख मेस तो महिला मावा कोने तो आज उंड गया था जीसु ता करना पूछया और आवत जद को मन ध्यान न रहो कोन मी तो बारे राचा पणती काय करो जे कर दीजिए, मैं करो रान तो सही कर दीजिए। हाँ, क्या कुछ पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, अगर हम बात करें बेहद ही मूलभूत सुविधाएं हैं, तो क्या उनकी पूर्ति होती है? यहाँ पे पानी की व्यवस्था कैसी है? हाँ, पानी भी कमी चंड बोरिंग वोरिंग कोने और पानी की भी कमी। बताइए क्या कुछ समस्या है यहाँ पे? पानी की समस्या हम देख रहे हैं कि बड़ी ही दुर्लभ स्थिति है यहाँ पे, सड़कों की भी देख लो, आप ही देख लो ना। पानी मतलब पूरी व्यवस्था वो नहीं है यहाँ पर। हाँ, और क्या कुछ समस्या है पानी की? है नल सुविधा, बिजली आती है क्या? बिजली तो हाँ प्रॉपर आती है बिजली। और क्या कुछ समस्या है, क्योंकि प्रशांत बैरवा यहाँ से विधायक है, MLA साहब आते हैं क्या यहाँ पे? महिलाओं की स्थिति जानते हैं क्या? नहीं आते, कोई नहीं आते नहीं। और हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। प्रशांत बैरवा जी यहाँ पे MLA है माता जी, आते हैं क्या यहाँ पे? कभी भी नहीं आए, कभी भी नहीं आए। कुछ भी यहाँ के गांव के अगर हम हालचाल, गांव के हालचाल हम जान रहे हैं, नहीं आते हैं यहाँ पर, तो नहीं आते। हाँ, कभी कभी आते हैं, जो वो भी सुनाई नहीं करते। देखो ये क्या हाल हो रहा है। हाँ माता जी बताइए क्या कुछ समस्या है यहाँ पे, क्या कुछ आपको असुविधाएं यहाँ पे होती हैं? अंदर तो देखो पानी की तो बहुत बड़ी सारी समस्या है। हाँ, पानी तो है वही सरी, पानी की भी समस्या ये खोरी बाबा, पानी की भी समस्या है। अरे नाली बरसात तो ओठो गाँव में जाओ छे। अच्छा, बारिश के समय और भी ज्यादा दुविधा हो जाती है, मायने जाओ छे। यही जो समस्या ये 2 चीज की, जो मांगे बढ़िया रोड बने और पानी की व्यवस्था, बस ये 2 की। ये दो ही तो कांग्रेस से हैं प्रशांत बैरवा, तो क्या इस बार बीजेपी से कोई माहौल बन रहा है या फिर उन्हीं को रिपीट करना चाहिए? तो कहीं न सुने, आते ही नहीं है। आज ही देखा है, वोट मांगने तो आए होंगे विधायक साहब, अब बस दे वोट। अब नहीं दोगे? न दे, नाराजगी है। कत्ता ही न दे अब किसको दोगे वोट? कोई नहीं देंगे। अब कोई न दे, मैं तो पहले नाले और पानी की व्यवस्था कर दे 5 साल पूरे होने वाले हैं माता जी। 5 साल माँ की पूरी है कि 5 साल लिएगी। सचिन पायलट के लिए क्या कुछ कहना है? अब मैं क्या खवा देखो मांग तो यह समस्या जी हल कर दे सभी, और नाली और पानी की करो ना व्यवस्था, जिन्हें वोट देना। तो कहीं नहीं मिल रहा, मोबाइल नहीं मिल रहा क्या? स्मार्टफोन की व्यवस्था करे हैं गहलोत साहब? कहीं न करे मान तो कहीं न मिले। फोन दे रहे हैं, कभी महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं, कह रहे हैं महंगाई कम करेंगे। तो बढ़िया कर दे अल्लाह, तो बहुत बढ़िया काम से। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को देखना चाहते हो क्या? महिलाओं को मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? वसुंधरा राजे का कार्यकाल कैसा लगा?
बढ़िया लगे थे जब तो बहुत बढ़िया काम करी थी वसुंधरा तो वसुंधरा का कार्यकाल अच्छा लगा। लेकिन इस बार हमने जो स्थानीय जो लोग हैं महिलाओं से हमने जानने की कोशिश करी है, क्या कुछ गांव का जो हाल है वो हमने जाना है। जयसिंहपुरा है और उसका स्थिति आप देख रहे हैं किस प्रकार से सड़कों पर पानी भरा हुआ है, कच्ची यहाँ पे सड़कें हैं। एमएलए साहब आकर के पूछते ही नहीं है, महिलाओं का ये कहना है। क्या कुछ आकर के स्थिति रहेगी आगे वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या माता जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? की सुबह प्रभात फेरी में हुन्छ ने ये गेलाय नदी के भगवान का आउँछ प्रभात फेरी में जे इधर जाऊँ और इधर जाऊँ जे अंदर दिखाई को पढ़वा को ऑर्डर लागे छे पण वहाँ तो तय करे कोई तो पड़ी जाओ तो कोई अच्छा, यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। हाँ तो कोई न कहीं ये समस्या तो मैं कीचड़ मांगते अब बना बरसात कीचड़ आ रही तो ये तो दिख रही हो तो देख लो ये दो समस्या आई तो माने अरमान कर जाओ लो ने जिन्हें वोट दिया। गुड़िया आप जानती हो आपके एमएलए साहब कौन है? हाँ, कौन है? श्रीमान प्रशांत बैरवा। क्या कुछ उनकी सुविधाएं लगी हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कच्ची यहाँ पे सड़कें हैं। पानी की बहुत प्रॉब्लम है और ये सड़क नालियाँ भी नहीं है। तो अब किसको अपना विधायक चुनना चाहेंगी? अगर आप चाहती हैं, आपकी अभी तो एज नहीं हुई है वोट डालने की, लेकिन क्या कुछ आप देखती होंगी यहाँ पे स्कूल की सुविधाएं कैसी हैं? स्कूल की तो ठीक है लेकिन मतलब जो भी इसको सही करवाएगा उसको ही देंगे वोट तो। ऐसा। हाँ। तो क्या फिर आज महिला अगर प्रत्याशी हम देखना चाहिए, मुख्यमंत्री साहब को जानते हो? हाँ, श्रीमान अशोक गहलोत जी। तो आगे भी हम हमारे साथ युवा साथी भी जुड़े हैं। प्रशांत बैरवा जी आपके विधायक हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना है? यहाँ पे मतलब गांव में गली मतलब नालियाँ वगैरह कुछ भी नहीं बनी हुई है और यहाँ पे बिल्कुल ही पानी की व्यवस्था नहीं है और अभी तक तो यहाँ पे गांव में किसी को भी स्मार्टफोन वगैरह कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला है? ना। तो अब क्या बोलते हैं, जो भी समस्या है वो बहुत बेकार हो रही है। यहाँ पे हर चीज़ बेकार ही हो रहा है, मतलब नालियाँ वगैरह सब। तो अब इस बार कौन आएगा विधायक? बीजेपी से? बीजेपी से, हाँ यस बीजेपी से लगता है। लेकिन अब देखो जब जो अच्छा व्यवहार मतलब गांव वालों से वही जीतेगा और उनको ही देंगे वोट। प्रशांत बैरवा आपके विधायक साहब हैं, तो उनका कार्यकाल आपको कैसा लगा? कार्यकाल का जो काम तो काय कराए को न अब और काय कार्यकाल लो कोई चारा ना को भी काम न करवाए कोई भी काम नहीं हुआ? नहीं बिल्कुल कहीं भी। बाबा हम आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कितनी सड़क की तो बेहद ही दुर्लभ स्थिति है। यहाँ पे सड़कें तो बहुत खराब है। हाँ बहुत खराब से सारी बने अब कोई नालियाँ ही न काटे नालियाँ रुजरी जे सारी यहाँ नहीं रही बिल्कुल कहीं काम न करावे। बिजली पानी की कैसे समस्या है? बिजली तो खैर आ रही है दिन में 5 घंटा आओ थे। पानी की क्या कुछ व्यवस्था है? पानी की कहीं कौन व्यवस्था कहीं जी कुआई से तो फिर क्या आप इस बार किसको विधायक चुनना चाहेंगे? वो तो कांग्रेस से हैं, बीजेपी का क्या कुछ माहौल लग रहा है? अब बीजेपी नहीं दियाला में तो वोट दो बीजेपी में ही समय तो ठेठ का। अच्छा, तो इस बार अगर हम बात करें मुख्यमंत्री के लेवल की, अगर हम बात करें तो किसको आप मुख्यमंत्री का चेहरा देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री तो बीजेपी को ही होना चाहिए। वसुंधरा राजे का कार्यकाल कैसा लगा? बिल्कुल बढ़िया थे। और अशोक गहलोत साहब का? अशोक गहलोत भी बढ़िया जो वो तो काम तो कराए जो वो भी दुनिया का महीने। लेकिन अब ये कांग्रेस का सरकार का काम करी। तो प्रशांत बैरवा जी के लिए नाराजगी है क्योंकि यहाँ पे गांव में कोई सुविधा नहीं है। हाँ बिल्कुल कहीं सुविधा को ना प्रशांत बैरवा कहीं काम न कराए, चार ना को भी काम न कराए। कांग्रेस से प्रशांत बैरवा विधायक है निवाई विधानसभा से, तो क्या कुछ उनके बारे में कहना है? क्या विधायक ने जब अपने वोट में आते हैं, इलेक्शन टाइम आता है, कई वादे वो करते हैं, क्या प्रशांत जी ने अपने वादे निभाए हैं? देखो सड़क, शिक्षा, चिकित्सा और बिजली के बारे में निवाई पीपलू क्षेत्र में जो पिछले 60 साल में काम नहीं हुए उतने काम प्रशांत जी ने इस कार्यकाल में करवाए हैं। जब हर कस्बे में कॉलेज, सड़कें, जहाँ लाइट की समस्या थी लाइट, और भी बहुत सारे काम करवाए हैं। प्रशांत जी से खुश हैं? दूसरे बीजेपी की तैयारियां कैसे चल रही हैं इस बार? बीजेपी के यहाँ कम से कम 50 कैंडिडेट अभी मैदान में हैं, बाकी बीजेपी का कोई वजूद है नहीं। प्रशांत जी का एक तरफा माहौल है, एक तरफा माहौल है कांग्रेस का। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और ज़्यादातर जनता संतुष्ट है। तो हम और भी लोग जुड़े हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो 5 साल पूरे होने वाले हैं प्रशांत जी को, क्या कुछ कहना है यहाँ के विधायक साहब के लिए? हमने तो प्रशांत बैरवा जैसे विधायक ने आज पहले देखे थे न अब देखेंगे। उन्होंने इतना विकास करवाया है, विकास में निवाई और पीपल विधानसभा क्षेत्र में
विकास की गंगा बहादी और उनके आने के बाद इतना विकास हुआ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। इससे पहले विधायक रहे हैं, उन्होंने ना तो निवाई पे ध्यान दिया है, न पीपड़ू पे ध्यान दिया है। मैं पीपड़ू से तहसील चाहता हूँ, मेरी तहसील में कोई नहीं जानता था, पहले निवाई को जानता था, अब पीपड़ू तहसील को भी उन्होंने इतना विकास करवाया है कि निवाई के बराबर कर दिया है। वहाँ पे पहले पीपड़ू तहसील पिछड़ी हुई थी, अब उसको भी टॉप पे निवाई के बराबर ले आके खड़ा कर दिया है। ये 5 साल उनका बहुत अच्छा रहा है, लोगों का प्यार और प्रेम ऐसे बना रहेगा उनके लिए, और आने वाले समय में भी वापिस प्रशांत बहरवाई निवाई पीपल विधानसभा से रिपीट करेंगे। आपका क्या कुछ कहना है? जी 100% रिपीट करेंगे प्रशांत जी बहरवा। जो उनके कार्यकाल में जो काम हुए हैं, सड़क, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सभी प्रकार के काम जो अग्रणी है, और निवाई में वापस प्रशांत जी बहरवा MLA बनेंगे। मैं गुजर हूँ खुद, और काफ़ी सारी मात्रा में हम गुजर वोट करेंगे और MLA साहब दोबारा जीत कर विधानसभा जाएंगे। चलिए अब हम जानते हैं सचिन पायलट के बारे में, क्योंकि टोंक क्षेत्र उनका काफ़ी लोकप्रिय माना जाता है, तो क्या कुछ कहना है? क्योंकि सचिन पायलट का भी काफ़ी लोकप्रिय माना जाता है, तो क्या कुछ कहना है उनके लिए, सचिन पायलट साहब के लिए क्या कुछ कहना है? पायलट साहब का युवाओं में काफ़ी क्रेज़ है और राजस्थानी हिंदुस्तान के लोकप्रिय नेता है, और निवाई में टोंक जिले में तो खासकर बहुत ज़्यादा लगाव है लोगों का उनके प्रति, उनका वर्चस्व है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने 3 मांगे उठाई थी, उसके बाद में वो चुप्पी साधे बैठे हैं, तो उस पर क्या कुछ कहना है? क्या उनकी छवि नकारात्मक बनी है युवाओं में? ऐसा कुछ नहीं है, वैसे ये जो उन्होंने मसले उठाए हैं वो पार्टी के ऊपर बड़े नेताओं के काम है, वैसे हम तो कोई कमिटमेंट कर नहीं सकते। बाकी उनको आश्वासन दिया है कि इन पर जल्दी कार्रवाई होगी। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं प्रशांत जी के बारे में कहना चाहूँगा, प्रशांत जी अगली बार निश्चित रूप से वापस चुनाव जीतेंगे, उनको टिकट मिलेगा, और पूरी निवाई की जनता आज दिन तक, यानी कि ऐसा MLA हमारे ना तो आया न आएगा, क्योंकि 70 साल में जो काम नहीं किया वो MLA साहब ने कर दिखाया है। गरीबों का अच्छी तरह से साथ दिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, लेने, सभी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने काम किया। हम संतुष्ट हैं, और विधायक साहब जी को तन मन धन से हम उनका आने वाले चुनाव में साथ देंगे, और प्रशांत जी निश्चित रूप से वापस विधानसभा में जाएंगे और 5 साल अगले शासन करेंगे वो। फिर क्या कुछ विकास देखते हैं प्रशांत जी के क्षेत्र में? आप क्या कुछ विकास देखते हैं? बहुत कुछ कराया उन्होंने, सड़क बनवाई, कॉलेज बनवाई, ट्रॉमा हॉस्पिटल नहीं था हमारे निवाई में, वो ले आए हैं, सब कुछ, बहुत कुछ, सब कुछ करवाया उन्होंने। आज दिन तक जो नहीं हुआ वो किया प्रशांत जी ने। निवाई विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंच चुके हैं, और क्या कुछ यहाँ की जनता की जो राय है, क्योंकि आम जनता है, जो जनता जनार्दन होती है, नेता ये सब कुछ कहते हैं, जब इलेक्शन टाइम आता है तो जनता की राय जानते हैं, नेता भी जाते हैं और इलेक्शन से मांगते हैं, कई वादे वो करते हैं। तो क्या प्रशांत बहरवा जो निवाई विधानसभा से MLA हैं, तो क्या कुछ उनका कार्य रहा है, हम स्थानीय लोगों से जानेंगे, और क्या कुछ उनकी राय है वो हम जानेंगे। सर, क्या कुछ आपकी राय है? यहाँ के विधायक साहब हैं प्रशांत जी बहरवा, उनके लिए क्या कुछ कहना है? कार्यकाल उनका पूरा होने जा रहा है, क्या विकास करवाए हैं उन्होंने? विकास खूब करवाया है, खुद का विकास खूब करवाया है उन्होंने। अच्छा, खुद का विकास खूब करवाया है। हम अभी गांव में भी जाकर के आए हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं? कच्ची सड़कें हैं, पानी भर जाता है, लाइट की सुविधा, पानी की असुविधाएं बता रहे हैं। सब जगह असुविधाएं हैं, असुविधाएं खुद के लिए सुविधा है, पब्लिक के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो इस बार कांग्रेस से वो विधायक हैं, तो बीजेपी का क्या कुछ माहौल लग रहा है निवाई विधानसभा क्षेत्र में? आप लोग हैं, जनता के बीच में आप बैठते हैं, क्या कुछ माहौल लग रहा है? बीजेपी का माहौल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे क्या कुछ सुविधाएं नहीं है और क्या कुछ समस्याएं हैं, वो आप बताना चाहेंगे? सारी समस्याएं हैं मैडम, क्या समस्याएं बताएं। पब्लिक गरीब होती जा रही है, और पैसे वाले होते जा रहे हैं, ये सबसे मोटी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है तो क्योंकि गरीबों के पास से जो भी उनके कोई है, ज़मीन है और है, ये दलाल लोग पाल रखे हैं, कमाते हैं, कमाई देते हैं, ये काम करते हैं, ये चुनाव लड़ करके। तो प्रशांत, पब्लिक का प्रोत्साहन थोड़ी है, पब्लिक को थोड़ी डेवलप करते हैं, ये खुद को डेवलप करते हैं, खुद के परिवार को डेवलप करते हैं। तो प्रशांत जी बहरवा, जब इलेक्शन टाइम होगा, पिछले जब चुनाव थे, कई वादे उन्होंने किए थे, घर घर गए होंगे, वोट वादे सब भूल गए, सब वादे भूल गए, सिर्फ कमाई का वादा रहा है, खाओ और खिलाओ। तो राजस्थान की राजनीति के बारे में अगर हम जानना चाहें, तो राजस्थान की राजनीति के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए कोई चेहरा स्पष्ट अभी नहीं हुआ। राजस्थान की राजनीतिक तो भ्रष्ट राजनीतिक है,
गहलोत साहब के बारे में कहीं कहीं भी अब गहलोत साहब से मेरी कभी वो ही नहीं हुई। नहीं, उनके कार्यकाल कैसे लगा? वो तो कह रहे हैं स्मार्टफोन योजना आ गई है, महंगाई राहत कैंप उन्होंने लगाए। सब अपने वोट बटोरने के लिए कर रहे हैं, पब्लिक पे बोझ डाल रहे हैं। फोन देने से क्या हो जाएगा? तो बीजेपी का क्या कुछ माहौल लग रहा है? बीजेपी कई आरोप है और BJP का कुछ तो अगर पत्थर भी आ जाएगा और प्रशांत बैरवा आएगा तो उसके सामने वो पत्थर भी जीतेगा। अच्छा, ऐसा माहौल है? हाँ, क्योंकि सुविधाएं कुछ भी नहीं है, सुविधाएं विकास पब्लिक नहीं है। परेशान है। ये तो बन करके पब्लिक से कभी कांटेक्ट ही नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं है, बस कभी ये नहीं तो आते। उनके दलालों से और कमाई से कांटेक्ट रखा है इन्होंने। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सुविधाएं हम बता रहे हैं बारी बारी से, क्या कुछ विकास का काम है जो कुछ हुआ नहीं है? हम आगे भी जाएंगे और क्या कुछ ग्रामीण लोगों की समस्याएं हैं वो भी हम सुनेंगे। इस प्रकार से अगर मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो किसको देखना चाहेंगे राजस्थान में? क्या पता भी है तो वो तो जनता ही चुनेगी, जनता जनार्दन होती है। लेकिन कार्यकाल अगर हम वसुंधरा राजे जी का जाने, आपने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस, आपके पास काफ़ी कुछ अनुभव है, तो वसुंधरा राजे जी का कार्यकाल कैसा लगा? आजकल के जो नवयुवक हैं उनके पास अनुभव आ गया। सचिन पायलट के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? युवा जी हैं, ठीक है, युवा हैं, वो युवा हैं, अच्छे हैं, कार्यकर्ता है, काम देखते हैं, पब्लिक की सुनते भी हैं, पब्लिक के बीच में जाते भी हैं समय समय पर। आए हैं निवाई विधानसभा में? निवाई विधानसभा में कई दफ़ा आई, कई दफ़ा। क्रेज है उनका इधर, ये अच्छा क्रेज है। तो वो तो कांग्रेस को ही जितवाएंगे। उनके क्रेज से ही चारों विधानसभा सीटें निकली है, नहीं गहलोत साहब के क्रेज से थोड़ी निकलती। तो क्या अब उनको अच्छे पद पर देखना चाहेंगे? जिस प्रकार से आनाकानी चल रही है, जिस प्रकार से आपसी फूट चल रही है कांग्रेस में, तो अच्छा क्यों नहीं देखेंगे? आएगा उसको तो अच्छी दृष्टि से देखेंगे। लेकिन गहलोत साहब तो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। नहीं है तो अब ये तो पब्लिक जाने या सांसद ये विधायक जाने। हमारे साथ कुछ और भी युवा साथी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उनका कहना है और क्या कुछ उनका मत है। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कहाँ से हो? मैं भीलवाड़ा से हूँ मैडम। भीलवाड़ा से हो? तो ये बाहरी है लोग, लेकिन कहाँ यहीं रहते हो क्या? निवाई में रहते हो? कितना समय हो गया है? मैडम मेरे को हो गए 10 साल हो गए। तो क्या कुछ निवाई की सुविधाओं को क्या कुछ देखते हैं? क्या विकास देखते हो निवाई में? वैसे तो मैडम ठीक ठाक है। और तो क्या कुछ है सुविधाएं, क्या समस्याएं लगती हैं आपको? ऐसे सुविधाएं तो मैडम इतना तो मेरे भी नहीं ध्यान है मेरे को, लेकिन जी बिल्कुल है इनका। बताइए। एक तो हमारी फैक्ट्री के अंदर पानी नहीं आता बिसलपुर का। बिसलपुर का पानी नहीं आता? हाँ जी, बिसलपुर की लाइन नहीं आती है। वो बिसलपुर की लाइन आ जाए तो हमारी फैक्ट्री के अंदर क्या के 101 लेडीजें काम करती है। तो उसी बिसलपुर की लाइन हम ये चाह रहे हैं कि मैडम कोई जाके भी आगे इसमें वाटर पंप में 2 बार बिसलपुर की लाइन आ जाए तो सबसे बेस्ट रहे मैडम। पानी की समस्या में और भी स्थानीय लोग जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी पूर्व विधायक को अगर टिकट मिलता है ना तो बीजेपी फेल हो जाएगी। अच्छा, हालांकि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी शुरू से अब तक गलत नहीं करूँ मैं, लेकिन व्यक्तित्व पर वोट है कि अगला विधायक नहीं है। जब भी हर गांव, हर जगह, हर दुख और सुख में गया है। तो उनके हारने का क्या कुछ रीजन रहा है? अब हारने का तो यहाँ ये पार्टी वाले हराते हैं। यही जैसे मैं हूँ तो मैं लग गया अपोजिट में। यही है। बीजेपी गत साल कैसे हारी? बिल्कुल पार्टी कार्यकर्ताओं ने हराया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।